हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग भाई अंकित भाई बैठा हुआ है आईजे तिरुवनंतपुरम से एमएससी फिजिक्स करके करके मतलब कर रहा है, मतलब सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। तो आईजे तिरुवनंतपुरम में एमएससी फिजिक्स का जो ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे, किस प्रकार से रहता है प्लेसमेंट, रिसर्च, फैकल्टी और जो अदर जो वहाँ पर जो पीएचडी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो किस प्रकार से मिलेगी। और जो तुम्हारे जो लिस्ट का जो आएगी, मतलब जो आईजे तिरुवनंतपुरम की लिस्ट आएगी, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू में किस प्रकार से लेवल रहेगा, कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना, सब कुछ बताएगा अपना भाई। तो भाई अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए और अपन स्टार्ट करते हैं। जो बीएससी है वो अलवर से हुआ है, राजस्थान में एक जगह से। तो मेरा बीएससी वहां से हुआ है और अभी मैं एमएससी कर रहा हूँ आईआईटी से। तो अभी कुछ दिनों में तुम लोगों का एग्जाम हुआ था 17 मई के। तो उसका जो रिजल्ट है वो अभी आया नहीं, शायद आज आ जाएगा। और डिपार्टमेंट का तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आज आ जाएगा। तो तुम लोगों का शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाओगे, जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। तो उसमें 60% लोगों को लेते हैं, मतलब 60% मार्क्स जिसके हैं 100 में से। तो बाद मतलब वो ज्यादा लोगों को तो नहीं लेता, मतलब 22 सीटें होती हैं जो फिक्स होती हैं, जो आफ्टर इंटरव्यू के बाद 20। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि कुछ चांस है, तो जो अच्छा करेगा इंटरव्यू में उसको सिलेक्शन मिलेगा। मतलब इन इसका मतलब इसके 60% मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ मान सकता है कि उसका मतलब सिलेक्शन हो सकता है इंटरव्यू के हाँ। लिए। इंटरव्यू इंटरव्यू को लेटर आ सकता है। तो बढ़िया है, तो ये है। और उसके बाद मतलब जो इंटरव्यू पूछा जाता है वो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पूछ लिया जाएगा उसका। सही ये मान सकते हैं कि भाई मतलब कि 60 से 70 स्टूडेंट को वो सिलेक्ट करता है इंटरव्यू कॉल के लिए, और जिसके हाँ। 60% मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ मान सकता है, उसका मतलब नंबर वगैरह सब आ जाएगा। तो हाँ, बढ़िया है। सिलेक्शन। अब ये दोस्तों तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर ना तो तुम्हारे पास जो पेपर आएगा, ना तुम्हारे पास आंसर की आएगी, ना तुम्हारे पास रिजल्ट के नंबर आएंगे, ना तुम्हारे पास रैंक आएगी। बस तुम्हारा एक लिस्ट आएगी, उसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ होगा, जिसके हाईएस्ट उसमें मार्क्स भी आएंगे। रैंक लिखा होता है, अच्छा, कितने रैंक लिख। नंबर पे आया हुआ है। हाँ, अच्छा, वो वो रैंक। नंबर लिखा होता है, जैसे रैंक ही मान लो। हाँ, तो रैंक वाइज तुम्हारा नंबर लिखा होगा कि यार जिसके ज्यादा आएंगे वो पहला, दूसरा, तीसरा। 67 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद तुम्हारा वो इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू लिस्ट के कितने दिन बाद हो जाता है भाई? इंटरव्यू जैसे लिस्ट से आएगी उसके 10 दिन बाद ले लेते हैं, वो डेट दे देते हैं, जैसे इस बार 10 से 20 जुलाई के बीच में इंटरव्यू हो जाएगा। अच्छा, 10 से 20 जुलाई के जून या जुलाई? जून है ना? जून। जाएगा। 10 से 20 जून के बीच में तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए थोड़ा ब्लर हो रहा है, क्योंकि वो भाई अपना आईआईटी जोधपुर से अभी इंटर्नशिप कर रहा है, तो वहाँ थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। तो कोई ना। कुछ ज्यादा ही अपन। रहता है यहाँ पे, हाँ, खुद का भी नहीं चलता। कुछ ज्यादा ही रहता है, रूम में खुद का ही नहीं चलता। वही थोड़ा सा, इसलिए चलो कोई ना, अपन तो स्टार्ट करते हैं अपना। मतलब वो मेन तो क्या है कि अपना वॉइस कम्युनिकेशन होना चाहिए काफी अच्छा, और अपन को जो गाइडेंस है वो मिल जानी चाहिए, ताकि तुम अदर जो फ्यूचर में तो आइडिया तिरुवनंतपुरम में जाओ, तुम्हें जाके वहाँ परेशानी नहीं आए। ओके। तो कभी कभी कैमरा ऑन या ऑफ हो जाएगा तो तुम आराम से एडजस्ट कर लेना। तो हाँ हाँ। भाई दोस्त, तो इंटरव्यू के लिए मतलब तुमने किस प्रकार से प्रिपेयर करा था भाई अंकित भाई? इंटरव्यू, अब जैसे जो एग्जाम रिटर्न एग्जाम होता है, उसका जो मैं एक नोटबुक में रिटर्न के टाइम पे जो सॉल्व किया था, तो हम्म। उसको थोड़ा याद रखा था कि उसमें से भी सॉल्व क्वेश्चन, कुछ तो क्या जितने मेरे को याद थे और जितने मैंने उसमें राइट डाउन कर रखे थे कि हाँ हाँ ये सवाल मैंने किया है, तो पहले तो मैंने उनको सॉल्व किया था। उसके बाद थोड़ा थ्योरी पढ़ा था, जो मतलब मुझे कि कहीं पूछे कि कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मेरे से फेवरेट सब्जेक्ट पूछे थे उन्होंने। तो मैंने क्वांटम थर्मो वगैरह, मैंने क्वांटम थर्मो को थोड़ा, और मेनली वो लोग पूछते हैं जो अपना रिटर्न एग्जाम हुआ है उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं वो। बस वो मतलब देखते हैं कि बच्चे की अप्रोच क्या थी क्वेश्चन में, कैसे अच्छा। सॉल्व किया। अच्छा, मतलब मेनली जो तुम्हारा जो पेपर आया है, हाँ, आइजा तुरंतुरंत का जो पेपर आया था, उसमें जो टॉपिक आए हैं उसको भाई ढंग से कर जाना। क्या बता, वो उसमें से क्वेश्चन पूछ ले, वो पूछेगा ये क्वेश्चन हाँ तुमने हाँ, अटेम्प्ट करा था? अटेम्प्ट करा था, हाँ सही करा था, गलत करा था? सही करा था, दोबारा वही। करके बताओ। क्योंकि ऑनलाइन हाँ में ये रहता ना कि सच नहीं होता। वही, अब तुमको उनके सामने की अप्रोच प्रूफ तुम्हें करना। बतानी है और सही करना है। हाँ तो ये मान लो कि भाई तुम आइए तुरंत तुरंत तुम इंटरव्यू में जा रहे हो, तो उससे पहले जो तुम्हारा रिटर्न वो जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे ना, उसको एक बार ढंग से देख लो। हाँ, वो ढंग से देख। जरूरी है।
तो ले लो बढ़िया अच्छे से। बिल्कुल, वो तो उससे, मेन है। वो मेन है। उससे तुम्हें यार, तुम्हारा उसमें सिलेक्शन हो गया, किसके थ्रू हुआ है, उसके पेपर के थ्रू। अब तुम उसी हाँ, पेपर का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे, तो वो तो तुम्हारा तो ड्रॉबैक तुम्हारे पे आ गया। वही तो, फिर वो क्यों लेगा तुम्हें, तुम उनको ही सेटिस्फाई नहीं कर पा अब रहे तो। तुमने गलती से बोल दिया कि हाँ सर क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करा था, सही भी करा था, और तुम वहां पर उनको सही नहीं बता पाए कि सर, अब तुम वहां पर बोलो सर वहां पर करा तो सही था, कर अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो कहेगा भाई याद तू नहीं भूल, आया, भूल गया सर। आइजर तुरंत तुरंत में आना भी भूल जाओ, जाते। इंटरव्यू क्लियर करना। हाँ तो आइजर तुरंत तुरंत में आना भी भूल जाओ तुम अब। हाँ, तो ये है। तो जैसे मेनली तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब किस प्रकार से, ऑनलाइन, जैसे मेरे से। ऑनलाइन इंटरव्यू में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो किस प्रकार से रहा था? हाँ, अजीब तो लगता ही है, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था और थोड़ा कुछ इंग्लिश का भी सीन था। तो उसके बाद इंटरव्यू में मेरे से पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का पूछा था, जो मैं सोल्व किया था वो तो मुझे याद था, तो मैं उसको सोल्व कर दिया था पूरा। लेकिन उन्होंने इसको सोल्व कैसे किया, एक्सप्लेन करो हमें, समझाओ कैसे किया, आंसर नहीं चाहिए हमें, समझाओ कैसे किया है तुमने। पूरा डीप एनालिसिस चाहिए, एक्सप्लेनेशन। हाँ, कि कैसे किया है, क्या अप्रोच लगाई है तुमने। फिर उसके बाद मेरे से एक क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन पूछा था। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एक दो फॉर्मूले थे, तो मैं वो पूछ लिए। फिर उसके बाद मेरे से दो दो क्वेश्चन क्वांटम में पूछे थे, अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह से उसका क्वेश्चन था, तो उसी से रिलेटेड थोड़ा डीप में चले गए थे वो। ओके, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछे गए थे। तो हाँ, ये है कि तुमने जैसे उनसे तुमको, उन्होंने तुमसे क्वेश्चन पूछे तो तुमने मतलब कितने के आंसर बता पाए और कितने के नहीं बता पाए? सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई किया था उन लोगों को। एक क्वेश्चन में ऐसा था मेरा, समेशन का मिस था, क्योंकि मैंने टू पार्टिकल, तो उसमें बोला कि आर यू श्योर। मैं बोला सर श्योर। तो फिर बोला कि एक बार सोच लो आप। फिर मैं थोड़ी 30 सेकंड बाद रिप्लाई किया कि सर मिस्टेक है, समेशन आएगा ओवरऑल। गुड, बस इतना मिस्टेक था मेरे उसमें। और तो सबका रिप्लाई दिया मैंने उनको। अच्छा, तो मतलब ठीक है, मतलब तुम्हें मतलब ये है कि तुम, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा सारा क्वेश्चन तुम सही बताओ, ये मतलब होता भी नहीं हाँ, जनरली। जरूरी नहीं है, जितना जो क्वेश्चन बताया वो अच्छे से बताओ बस। तुम्हारा उनको अप्रोच को लगना देख, चाहिए। तुम्हारी अप्रोच को देखते हैं कि तुम किस प्रकार से तुम सोच पा रहे हो क्वेश्चन को सोल्व हाँ। करने के, या तुम जो भी हम्म। क्वेश्चन पूछे तुम कहाँ तक जा रहे हो। तो वो अप्रोच मेन होती है। हाँ, चाहे तुम 50% या 60% या आंसर दो, पर वो सही दो, अप्रोच को सही हाँ, लगाओ। और वही जैसे तो। तुम ग्राफ में, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स में ग्राफ प्लॉटिंग को अच्छे से कर लो। क्वांटम हाँ, ईएमटी में ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर या ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये हाँ, रिपीटेड, क्वेश्चन आता है उसका तो ऑफकोर्स पूछता है वो। और ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब बहुत से जनों से मतलब सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। आई ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेट, एक स्टूडेंट से पूछ लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट से वही क्वेश्चन पूछ हाँ, लिया। वो लिख के रखते हैं, वो अलग अलग थोड़ी ना कि लिख के रखते हैं कि ऐसे ऐसे पूछना है। तो दो चार फैकल्टी, वैरायटी बना देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछने तो हैं। फैकल्टी तो 5-6 जनों की होगी बढ़िया अच्छी सी। हाँ, 5 से 6 लोगों की। तो ऑनलाइन में फिर उन्होंने कुछ बोला कुछ कि, या इंटरव्यू होने के बाद? इंटरव्यू होने के बाद मेरे से 4 लोगों ने क्वेश्चन किया था। फिर बाकी एक मैम थी, उन्होंने बोला कि 2 सर थे और कि आप पूछना चाहो जो पूछ सकते हैं। उन्होंने तो बोला कि आई एम सेटिस्फाइड। मतलब तुम, मतलब हम संतुष्ट हो चुके हैं तुमसे, तुमने अच्छा इंटरव्यू दिया है और हाँ, तुम्हारा वो। नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अंकित हाँ, भाई फिर भी उन्होंने अंदर बोला अंदर कि से लिस्ट खुश हो वगैरह गया। देखते रहना। हाँ। हाँ, उन्होंने फिर बोला कि तुम लिस्ट वगैरह चेक करते रहना टाइम टू टाइम। तो लिस्ट तो, मेल तो अपने आप ही आ जाता है लिस्ट से आने से पहले। हाँ, 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 तो लिस्ट, लिस्ट तक बढ़िया सिलेक्शन हो गया। हाँ, तो इधर तुरंत में जैसे तुम फर्स्ट बार गए, जैसे राजस्थान से तुमने बताया कि तुम्हारा जेम अच्छा नहीं गया था, जेस्ट, हाँ, मेरा जेम अच्छा तुमने इसके बाद, मेरा आईआईटी नहीं मिल रहा था, अच्छा टॉप आईआईटी। तो तुमने किस प्रकार से प्रिपेयर कराया जाए तुरंत के लिए, तुम्हारा मतलब स्ट्रगल स्टोरी मैंने क्या है? मतलब मेरा ऐसा था कि आईआईटी जैम का पेपर खराब चल, जो आईआईटी मेरी, तो क्या फायदा फिर बाद में मुझे पता चला कि हाँ आईजेट टीवीएम का एग्जाम होता है, तो उसके लिए पढ़ते हैं। तो उस टाइम पे मेरे बीएससी के एग्जाम चल रहे थे, फाइनल ईयर के होता, तो टाइम पे चलते हैं अपने एग्जाम यहाँ पे। अच्छा। तो फिर एग्जाम चल रहे थे मेरे। उसके बाद मैं साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था।
उसके बाद मेरे बीएससी का एग्जाम था, उससे एक दिन पहले इसी का एग्जाम था। तो यार मैं भी कंफ्यूज था कि यार इसका एग्जाम दूंगा या इसका दूंगा, पर ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि मतलब तुम्हारे पास अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का मतलब एक रास्ता था यार, मतलब। हाँ, एक लास्ट ऑप्शन वही था, वरना ड्रॉप लो या कोई नॉर्मल आईआईटी जाओ। तो उससे अच्छा फिर मैंने मतलब थोड़ा बहुत जो पढ़ा था उसको एक दिन पहले रिवाइज किया, बस की नोट्स देख हाँ, पेपर इतना था हार्ड पहले। भी नहीं, ऑनलाइन का पेपर इतना हार्ड भी नहीं आता, मतलब तुम्हारा जेम लेवल का मान सकते हो, जेम की तुम हाँ, प्रिपरेशन कर रही सेम थी तुम लेवल। उसको क्रैक कर सकते हो इजीली, यदि तुमने थोड़ा बहुत ही पढ़ा हो। हाँ, तो ये है। यदि तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो यार फिर तो फिर वो, तो क्या ही होगा, कुछ वो नहीं होगा। इस बार तो पेपर थोड़ा और इजी आया था, इस बार इजी माना बहुत गया। इजी था इस बार। हाँ, मैं सुना इस बार का लास्ट टर्म से बहुत इजी पेपर था, तो आराम से काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वो, क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि इसमें इसमें अप्लाई भी बहुत कम स्टूडेंट करते हाँ, पता हैं, नहीं होता ना काफी को तो। काफी को पता नहीं होता। और और रिसर्च भी बहुत कम लोग स्टूडेंट करना चाहते हैं, मतलब हाँ, नॉर्मली वो एनआईटी आईआईटी में जाना चाहते हैं। लेस- तो अब तुम जैसे फर्स्ट डे वहां पर सिलेक्शन में, मतलब तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है जैसे, उसके कितने दिन बाद लिस्ट वगैरह आ जाती है? लिस्ट आ जाती है 10 से 15 दिन बाद, क्योंकि जुलाई 20 मतलब जुलाई के लास्ट वीक में वहां पे पहुंचना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 10 से 12 दिन, 15 दिन मैक्सिमम। तो जुलाई के लास्ट वीक के बाद तुम्हारा वहां पर मतलब एडमिशन कंटिन्यू हो जाता है। तो हाँ, एक फीस, से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट को फीस कितनी सबमिट करनी पड़ती है? वहां पे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में जर्नल की फीस थी मतलब 55 के, मतलब ट्यूशन फीस वगैरह। और जो मैथ्स की फीस थी वो 20 के थी, 22 के। तो मतलब लगभग 18, 75 18 के 18 के। मान सकते, 18 के मान सकते हैं। और एस हाँ, सी एस टी पी डब्ल्यू डी की फ्री अकेडमी। और बाकी खर्चा मेस का और थोड़ा वो स्टार्टिंग में 10 से 12 हजार कुछ लेते हैं, वो तो होता ही है। हाँ, तो मतलब ये मान सकते हो दोस्तों, तुम्हारे जो एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी स्टूडेंट है उनकी 55 के मार्क हो जाएगी। तो जनरल और ओनली उनकी मेस और हॉस्टल फीस लगेगी, और जनरल हाँ, स्टूडेंट की 18 के लगेगी। राइट। ये, तो तुम फर्स्ट डे वहां पर आइजर तिरुवनंतपुरम के इंस्टीट्यूट में गए राजस्थान से, एक हाँ, नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी से तुमने बैचलर करी, उसके बाद कैसा फील हुआ? फील तो काफी अच्छा हुआ कि एक नॉर्मल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे मैं कॉलेज तक नहीं गया एग्जाम देने के अलावा, फिर अचानक से मतलब थोड़ा अच्छा तैयारी करके रिसर्च इंस्टीट्यूट में गया, जहाँ मैं सोचता भी नहीं था कि ये मैं क्वालिफाई। जहाँ तो तुम पहुंच भी सकते, तुमने ऐसा उम्मीद भी नहीं करी थी। नहीं, मैं तो सोचता था कि ठीक है, नॉर्मल ठीक ठाक आईआईटी ले लेंगे, इतना तो पढ़ते ही हैं, इतना तो ले लेंगे, पर ये नहीं क्या था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा अपन। वो ये होता है कि हाँ, मतलब पेपर डिपेंड नहीं करता तुम्हारा कैसा गया। वो हाँ, 3 आवर ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा वो एक पेपर खराब चल गया तुम डफर हो, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। तुम्हारा बिल्कुल मतलब 3 आवर डिपेंड करता है, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी रह जाते हैं। सही। जैसा मैं तुम्हें बता रहा था, सेटअप है उनका उस टाइम पे, बस वो अच्छा हुआ तो पेपर क्लियर। वो अच्छा हुआ, 3 घंटा वेस्ट होना चाहिए। और नॉर्मल हाँ, यदि एवरेज स्टूडेंट भी काफी अच्छी रैंक ले जाता है यदि उसका पेपर अच्छा हुआ तो, या उसने तीन हाँ, घंटे मतलब ज्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं लिया तो। ले लिया तो। तो, तो ये मैं तुम्हें बता रहा था, जैसे एशन बोस में मेरे भैया थे, तान सिंह, उस भाई हाँ, टॉपर था बंदा, नॉलेजेबल का आदमी था, बहुत डीप नॉलेज थी उसको। मतलब हम्म, उसके टेस्ट में हर टेस्ट सीरीज ले रही थी उसने, फिजिक्स, कैरियर जो हर में रैंक वन आती थी, हर में रैंक वन आता था टेस्टों में। उसका अच्छा, पेपर जेम का 3 घंटे में ऐसा गया कि 27 नंबर आए उसके। मतलब वो 3 आवर अच्छा। उसके अच्छे नहीं हुए, सीधी सी बात। बंदा मतलब उसने जेस्ट का फॉर्म भर रखा था तो वो टूट गया था यार, मतलब क्या करना है यार, मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ ही जाता है ना हाँ, उसमें। होता ही है जब पेपर खराब चला जाता है तो ऑफ फिर कोर्स उस होता है। फिर उसने मतलब जेस्ट जेस्ट का फॉर्म, जैसे तुमने बताया जैसे तुम्हारा बीएससी का एग्जाम हाँ, हाँ, कोलैबोरेट कर रहा था, उसका 25 मार्च को ऐसे था, 25 मार्च को पेपर, बीएससी का पेपर था, 26 मार्च को उसका पेपर हम्म। था जेस्ट का, और 27 मार्च को वापस बीएससी का पेपर था। अच्छा। मतलब बंदा पेपर देने नहीं गया, बस बस उठा के ले गए, बस उसको बस नॉलेज जो थी बस वो फरवरी में जो जेएम का पेपर था वहां तक पढ़ा, उसके बाद उसने
वो कुछ भी उठा के नहीं देगा, बस उसी के बेस पर वो देकर आगे पेपर। और अभी 128 रैंक आई एस एन बोस में, IPHD कर रहा है। तो अरे ये रहता है वाह! कि तुम्हारा मतलब वो एक पेपर खराब कर तो दे तो पेपर जरूरी नहीं कि। डिसाइड नहीं करता अपना फ्यूचर, अपना टैलेंट वो डिसाइड नहीं करता। वही तो एक पेपर खराब चला जाए जरूरी नहीं तुम्हारा हर पेपर ही खराब जाएगा। तुम हिम्मत मत हारो, पेपर तो दो कम से कम हर पेपर देना चाहिए। तुम्हारे लिए हम्म। अपॉर्चुनिटी यहाँ तक देखा जाए तो, जिस प्रकार से करिकुलम बना रखा है ना, जैसे पहले TIFR लेते हैं, TIFR के बाद जेम होता है, जेम के हाँ। बाद तुम्हारा CUT PG होता है। फिर भी यदि हम्म। तुम्हारा नहीं आए तो जेस्ट तो जेस्ट बेस्ट इस बार होता है। डिले हो गया, जेस्ट ICS आइजर तिरुवनंतपुरम। ICS हाँ। भी मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ वो भी उस पेपर के थ्रू जा हाँ सकता है। हम्म। आइजर तिरुवनंतपुरम बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से तुम्हारा मतलब इतने सारे पेपर है तुम्हारे पास कि यार एक चला जाए तो उस पर रिग्रेट मत हो। काफी पेपर है अपने पास, काफी तो अपॉर्चुनिटी है आगे। वही तो, अरे एक एक महीने में पेपर होगा तुम्हारा ये में। हाँ। हाँ वही तो। करिकुलम बना रखा है बिल्कुल अच्छे से, MSC वालों ने सेटअप। बिल्कुल सेटअप कर हम्म। रखा है। तो बिल्कुल। जैसे तुम फैकल्टीज के बारे में बताना चाहोगे, क्या क्या बताना चाहोगे, फैकल्टी अच्छी बुरी, मतलब किस हम- कैसा फील हुआ तुम्हें वहां जाकर। हमारा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में था, मेरे पास सब्जेक्ट था जो अपने जैम टाइम में पढ़े थे। है ना, कोई बात। हाँ। हाँ तो फिर हमारा है मतलब ना। या फिर ऐसे। हाँ हाँ। तो फैकल्टी के बारे में बताना है ना। हाँ फैकल्टी के बारे करें में स्टार्ट। स्टार्ट करो, तो अब उसमें वो इसमें दिक्कत। हाँ ठीक है करो। हाँ तो फैकल्टी के बारे में मतलब कैसा है, मतलब वहाँ की फैकल्टी कैसे, तुम कैसा अनुभव हुआ तुम्हें जैसे वहाँ पर जाकर। वहाँ पे मतलब कि जैसा मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में था कि फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था मेरे पास क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स, जो अपने जैम टाइम में थे ही। तो मतलब कि वहाँ पे स्टार्टिंग में तो अच्छा चला, क्योंकि जो पढ़ के आए हैं अपन वो चीज़ें, तो वहाँ के प्रोफेसर भी अच्छे थे, क्योंकि अपन ये चीज़ें तो पढ़ के आए हैं, तो अपन को खुद को थोड़ा ऐसा फील भी नहीं हुआ कि हाँ अपन को ये आता नहीं है, क्योंकि अपन वो चीज़ें पढ़ के आए हैं। तो ऐसा था। तो वहाँ पर किस टॉपिक में ज़्यादा रिसर्च होती है, मतलब आइजर तिरुवनंतपुरम में, जैसे जैसे मतलब कोई स्टूडेंट को वहाँ पर, किसी को क्वांटम्स में इंटरेस्ट है, किसी को कंडेंस मैटर फिजिक्स में इंटरेस्ट है, किसी को एनर्जी में इंटरेस्ट है, तो किसके लिए मतलब वहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी किसको, या सभी के फील्ड में ही इक्वली रिसर्च होती है। नहीं, वहाँ पे मतलब मोस्टली जो रिसर्च है जो अच्छा चल रहा है वो कंडेंस मैटर में चल रहा है। अच्छा, काफी अच्छा है, और भी सब्जेक्ट में, पर कंडेंस मैटर में बेस्ट है, बहुत अच्छा है रिसर्च वहाँ पे। तो वहाँ पर थ्योरेटिकल कमांड ज़्यादा है या फिर एक्सपेरिमेंटल कमांड ज़्यादा है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है तो। एक्सपेरिमेंटल कमांड ज्यादा है। अच्छा हाँ एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल के भी हैं, पर एक्सपेरिमेंटल ज्यादा है। अच्छा एक्सपेरिमेंटल में जो फिजिक्स है उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी वहाँ, मतलब मिलेगी तो ज़्यादा, हाँ कारण अच्छा। एक्सपेरिमेंटल वाले को और ज़्यादा वहाँ पर। थ्योरेटिकल भी अच्छा है, थ्योरेटिकल भी जैसे स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह उनका भी अच्छा है। दोनों इक्वली है मतलब। और फैकल्टी जैसे तुमने बताया, जैसे तो फैकल्टी कैसे, मतलब तुम बताए जो 22 स्टूडेंट को वहाँ पर फाइनली सिलेक्ट करते हैं, तो तुम फर्स्ट 2 ईयर आइजर तिरुवनंतपुरम का MSc फिजिक्स प्रोग्राम और आइजर तिरुवनंतपुरम का इंटीग्रेटेड फिजिक्स प्रोग्राम, दोनों को साथ में ही मतलब पढ़ाते हैं 2 साल तक। हाँ 2 साल तक साथ में पढ़ाते हैं, हमारे साथ में पढ़ते हैं, फिर थर्ड साल से उनका पीएचडी का वो स्टार्ट हो जाता है, जो भी प्रोजेक्ट उनका जो भी चलता है वो आगे का स्टार्ट हो जाता है, क्लास हमारे साथ ही है। बस मतलब पढ़ाते सब साथ में, पेपर साथ में लेते हैं, बस ये पढ़ाई तुम स्टाइपेंड नहीं देते। मतलब उनको पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं पढ़ने के। तो हाँ। उन्हें 2 साल तक आराम से पर मंथ के हिसाब से 12.4K मिलता है आराम से, तुम्हें तुम्हें और देना पड़ता है। 12 के मस्त मिलता है उनको, हमको 0 रुपए मिलता है, खुद को खर्च करना पड़ता है उनको सब शायद कुछ। फीस वगैरह भी बहुत कम आई PhD की तो। फीस तो उतना ही रहता है, पर उनको तो मिल जाता है ना, तो 6 महीने अच्छा, तो उनका वो तो यार इकट्ठे मतलब करके दे देते हैं घर वालों वही को स्टाइपेंड से। खुद का खर्चा आराम से निकाल लेते हैं। हाँ आराम से। तो मतलब बेस्ट प्रोग्राम तो वही रहता, मतलब मिल जाता तो अच्छा रहता, IPhD। हाँ पीएचडी, अगर आईपीएचडी जिसको इंडिया में से करनी है पीएचडी भी साथ में, तो बस उसके ये लिए है कि ठीक है, अगर किसी को बाहर से कर।
उसमें तुम यदि चले गए तो तुम्हें 2 साल के बाद स्किप नहीं मिलेगा, मतलब तुम छोड़ नहीं सकते। इसको मतलब यदि ये है कि मुझे, हाँ, 3 साल में छोड़ना पड़ेगा वो। जिसको मेरे को ओनली रिसर्च इंस्टीट्यूट से एमएससी करनी है और मेरे को अभी पीएचडी का पता नहीं कि मैं कहाँ से करूंगा, तो उसके लिए ये प्रोग्राम अच्छा है। हाँ, और ये तुम आई बेस्ट। आईपीएचडी में चल गए 3 साल तक होता है शायद, है ना, 3 साल के बाद ही छोड़ सकते हो। हाँ, वो भी हाँ, एमएस। एमएससी करके तीन तीन एमएससी की डिग्री मिल जाएगी अपन को। हाँ, तो जैसे तुम्हारा, जैसे कोई जैसे आईपीएस एमएससी कर ली उसने वहां पर 2 साल के बाद, और किसी प्रोफेसर से अच्छी हाँ, जानकारी होगी या किसी प्रोफेसर के अंदर वो पीएचडी करना चाहता है, तो वहां पर उसको इजीली पीएचडी मिल जाती है। हाँ, मतलब जिस प्रोफेसर के अंडर उसने प्रोजेक्ट किया है 2 साल, अपना वहाँ पे थर्ड सेम से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो जिसके अंडर उसने प्रोजेक्ट किया है और अच्छे से किया है और प्रोफेसर से अच्छी बनती है, तो वो मतलब ले लेता है पीएचडी, क्योंकि वो उसको ही लेगा ना, उसको अच्छे से जानता है, उसको वापस सिखाना नहीं पड़ेगी वो चीजें, तो तो उसको उसको ले लेता है वो। तो उसको नेट वो जो थोड़ा 11 तक, सीजीपीए अच्छा हो तो ले लेता है। तो उसका नहीं, थोड़ा सीजीपीए अच्छा होना चाहिए। 7.5 या 8 के आसपास है ना, या हाँ, 8 के आसपास, 7.5 प्लस। 7.5 प्लस। हाँ, यदि तुम यार तुमने यदि कोई कंपटीशन एग्जाम भी नहीं निकाला, यदि कंपटीशन एग्जाम निकाल तुम्हें ऐसी दिक्कत तो आएगी ही नहीं। तुमने यदि नेट जेआरएफ निकाल रखा है तो तुम वहां तो तुमको दिक्कत आएगी नहीं वहाँ पे पीएचडी में। होता है ना कि जो वहाँ की हाँ, हम पहले दिक्कत आ रही है। हाँ, अब सही है, थोड़ा बोलो। हाँ, तो वो हमारे वहाँ पे ऐसा होता है कि पीएचडी के लिए पहले उन्हीं को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो बंदा 1 साल तक यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो फिर वो ले लेते हैं आराम से कि हाँ ठीक है, पीएचडी इसको करनी है तो इसी को ले लेते हैं। तो सीजीपीए अच्छा हो और काम अच्छा कर रहा है तो ले लेते हैं। हाँ, तो वो प्रोफेसर भी वही चाहता है भाई, तुम जैसे जिसके अंदर तुमने अच्छा वर्क करा है वो भी तुम्हारी कमियां या तुम्हारी अच्छाई को जानता है, तुम्हें वो सिखा चुका है। हाँ, तो यदि कोई नया स्टूडेंट आएगा तो हाँ, उसको सिखाने में मतलब उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना टाइम पड़ेगा। लगेगा। उसकी जो प्रोजेक्ट वर्क है, तो आगे जो रिसर्च होएगी उसमें भी प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी। तो उसी स्टूडेंट को हाँ, लेना चाहेगा जो क्या मेरे साथ काम कर चुका है पर। तो राइट। ये है कि तुम एक अच्छे मतलब शुरुआत से ही तुम्हें यदि पीएचडी करना है तो प्रोफेसर से अच्छी जानकारी उनके अंदर प्रोजेक्ट करो, उनसे मतलब उनके साथ अच्छा, तुम अच्छा। कहीं मतलब आगे जाकर मतलब तुम्हें वही कहीं कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तुम ट्राई करो कि उनके साथ जा सको, ताकि उनके साथ वर्क कर हाँ, सको, ताकि तुम्हारा वही। प्रोफेसर से अच्छी कमांड बन जाए। यदि तुम यहाँ से नहीं तो तुम कहीं से भी फॉरेन, प्रोफेसर से अच्छी बनती है तो आगे काम में ही आता है। तुम कहीं से भी जाओ, इसरो पार्क इनमें या पीएचडी करो, या तुम फॉरेन से जाओ, तो उनका रिकमेंडेशन तुम्हारा बहुत ज्यादा मैटर करेगा। हाँ, रिकमेंडेशन ही मेन होता है उनके लिए। प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक अच्छा पेपर हो और रिकमेंडेशन हो, तो कोई नहीं रोक सकता फिर पीएचडी बाहर से मिलने के लिए। तो अंकित भाई, जैसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईआईटी मिल रही हो किसी को, किसी का से, या हाँ, एनआईटी मिल रही है, तो उसको आईआईटी एनआईटी लेना चाहिए या आइजर तुरंतुरम का मैथमेटिक्स प्रोग्राम लेना चाहिए? अगर उसको रिसर्च में जाना है प्योरली, तो उसे आइजर लेना चाहिए, और जिसको टेक्नोलॉजी और या फिर अपने प्लेसमेंट Right. चाहिए, तो उसको आईआईटी जाना चाहिए। हाँ, तो एक ये भी आईआईटी, क्वेश्चन पूछा एनआईटी। जाता है कि यार आइजर आइजर में एक कंपनी आती है क्या? आइजर में वहाँ पे एक कोर्स चलता है, आई स्क्वायर साइंस का कोर्स चलता है बीएसएमएस वालों के लिए, तो उसमें आती है कुछ कंपनियां मतलब प्लेसमेंट के लिए। एलन वगैरह एजेंसी ये जो आईआईटीज में भर भर के आती है, तो वो इधर आती है क्या या नहीं, वहाँ पे इंडस्ट्री टाइप की आती है। अच्छा, इंडस्ट्री टाइप की आती है, मतलब मेनली। मतलब जहाँ पर यूज होता है तुम्हारी अच्छी नॉलेज का, इंडस्ट्री हाँ, हाँ, हाँ। इंडस्ट्री वगैरह में तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाता है। तो जनरली कितना पैकेज आता होगा इसे तुम्हें याद हो तो, या तुम बहुत से स्टूडेंट बहुत कम वैसे अभी तक तो मैंने देखा नहीं हमारे साथ वालों में या किसी का प्लेसमेंट हुआ हो, पर फिर भी लगा सकते हैं 15 लाख पर एनम, इतना। और वैसे बहुत कम स्टूडेंट वहाँ पर अप्लाई भी करते हैं, क्योंकि वो यदि रिसर्च इंस्टीट्यूट में है तो हाँ, वो ज़्यादातर चाहते हैं या तो वो अच्छी जगह से पीएचडी करे, या वो आगे ही रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि वो हाँ, ये नहीं चाहते कि यार कहीं अपन प्राइवेट वगैरह में या कहीं इधर चल जाए तो थोड़ा सा अपना जो अपने नॉलेज गेन करिए वो डी के हो जाने लग जाती है, क्योंकि प्राइवेट भी प्योरली सेफ नहीं होता है हाँ, देखा हाँ, करो।
तो वो चीज़ वहाँ वो चीज़ें होती हैं कि जिसको मतलब काफ़ी होता है कि हाँ, प्लेसमेंट बाद में कि पहले रिसर्च का सोच लिया, फिर बाद में कंडीशन ऐसी हो कि अब प्लेसमेंट ले लेते हैं। वो उस पे डिपेंड करता है, वो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये है कि मिल जाता है, ठीक, कोई बात। तो जैसे तुमने बताया कि हाँ। प्रोजेक्ट जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन-कौन से रहते हैं वहाँ पर? जैसे मेरा सेकंड सेमेस्टर में इलेक्टिव मिला था मेरे को क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी और नॉन लीनियर डायनामिक्स अच्छा। और एक और था, तो ये 3 थे, 3-4 अच्छा, सेकंड सेमेस्टर से और एक इलेक्टिव चालू हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल था। सेकंड क्या? सेम सेकंड सेमेस्टर से इलेक्टिव चालू हो गया? अच्छा, हाँ, सेकंड जनरली सेमेस्टर से। जनरली बहुत सी जगह सेकंड से ईयर से चालू होता है, थर्ड सेमेस्टर से। क्योंकि फर्स्ट नहीं, हमारा सेकंड ईयर से स्टार्ट हो गया। मतलब सेकंड काफ़ी चीज़ें अलग हैं इस आईआईटीज़ की जगह जैसे प्रेजेंटेशन फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, हमारे स्टार्टिंग से ही हो जाता है, तो काफ़ी जिसका अच्छा है। ग्रेडिंग भी मिलता है। बहुत अच्छी चीज़ है, तो मतलब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो प्रेजेंटेशन। आज के ज़माने में फिजिक्स में तुम यदि करियर बना रहे हो तो तुम्हें प्रेजेंटेशन देना मतलब अच्छे से आना चाहिए तुम दिन फिर। आना चाहिए। तो वैसे तुम शुरुआत आईआईटीज़ का तुम यदि मतलब सिलेबस मैच करा हो आईआईटीज़ का या किसी एनआईटी या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एमएससी फिजिक्स के प्रोग्राम का सिलेबस और जो तुम आइजर इलेक्ट्रॉन का एमएससी फिजिक्स का प्रोग्राम का सिलेबस से कंपेयर कर रहे हो तो तुम्हें किस प्रकार से कैसा लगता है? पेपर लेवल तुमने कहीं देखा हो? थोड़ा मतलब आईआईटीज़ के जैसे मतलब बिल्कुल सिमिलर नहीं होता कोर्स, क्योंकि वो चीज़ हमारे वहाँ एकेडमिक डिसाइड करती है कोर्स की क्या पढ़ाना है, क्या नहीं, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है वो चीज़ें। और वो फिक्स करते हैं एकेडमिक वाले, अच्छा, तो क्योंकि रिसर्च का है तो मेनली रिसर्च का। और पेपर भी अच्छा खासा बनता हुआ है। हाँ, पेपर अच्छा बनता है अगर काम कर रहे हो तो, पढ़ रहे हो तो पेपर और पढ़ आ रहा है तो पेपर अच्छा ही बनेगा। और तुम्हें मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जो तुमसे भी मुश्किल से होंगे। तो मतलब बुक्स वगैरह में हाथ ही नहीं लगाते हम तो, मतलब तुमने 5 क्वेश्चनों में से 1 क्वेश्चन कर लिया तो मतलब मानोगे यार अच्छी खासी सीढ़ी पे बन सकती है। कि पास होने का लायक तो हुआ कुछ। पास होने के लायक तो हुआ कुछ। ये रहता है क्योंकि पेपर वो खुद बनाते हैं। तुम्हें ना कोई बुक से मिलेगा, कुछ मटेरियल हाँ, इस बुक से मिलेगा उसका नॉलेज का क्वेश्चन का, कुछ मटेरियल इस बुक से मिलेगा, कुछ मटेरियल इस बुक से मिलेगा। तो वो तुम्हें खोजना है माइंड लगा के, हाँ, कौन-सा कॉन्सेप्ट कब लगाना है। वही तो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं कि रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। मेरे काफ़ी प्रोफ़ेसर थे वो रिलेटेड क्वेश्चन बनाते थे। तो जैसे और तुम क्या बताना चाहोगी वहाँ के बारे में? अच्छी कोई हॉस्टल, मेस वगैरह? वहाँ का अगर तुम जाना चाहो तो पहले तो अपनी इंग्लिश ठीक करो, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वहाँ जाके तुम बाद में रोओगे। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इंग्लिश थोड़ा धीरे-धीरे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो इंग्लिश का, स्पीकिंग का धीरे-धीरे, मतलब इंग्लिश अच्छी खासी कर क्योंकि लो। बाद में जाके दिक्कत आती है। हाँ, ये मैं बोलता भी हाँ, हूँ, 2 चीज़ें अच्छी कर लो, एक तो इंग्लिश और एक पाइथन। पाइथन बहुत काम आने वाली है तुम्हारे फिजिक्स में। हाँ, एक लैंग्वेज होनी चाहिए वैसे भी वहाँ जाके चलता है तो वो चीज़ आप वहाँ भी सीख सकते हो। अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हो। एक्स्ट्रा टाइम अगर वो स्टूडेंट नहीं चाहते ना कि बहुत कम स्टूडेंट चाहते हैं एक्स्ट्रा टाइम किसी अच्छी चीज़ में लगाना। हाँ, वो तो है पर एक लैंग्वेज भी ज़रूर होना चाहिए क्योंकि वहाँ सिखाते हैं तो उसका थोड़ा बेनिफिट लो। हाँ, पहले पहले तुम यहाँ से सीख लो, थोड़ी बहुत जितना भी सीख लो, फिर वहाँ जाके और सीख लेना क्योंकि वहाँ एकदम तुम्हें समझ में तो आने वाली नहीं। तुम यहाँ से बेस स्ट्रॉन्ग कर हाँ, लोगे तो वहाँ पर तुम्हारी कॉन्सेप्ट पढ़ना क्लियर हो, तो खुद को ही पड़ेगा एक बार वो वापस से। तुम्हारे वहाँ जाकर अच्छे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँगे। तो वहाँ पर जाके हाँ, मतलब उनसे तुम इंटरेक्ट भी कर सकते हो, सर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। हाँ, अब ये बिल्कुल। है ना कि थोड़ा बहुत अपन को आ जाता है चीज़ों को, तो जब वहाँ पर अपन और चीज़ सीखने एक लगेंगे, बार पढ़ने के बाद वो चीज़ें आ जाती है कि क्या पूछना है क्या? फिर अपन क्वेश्चन पुट अप यूँ ये क्यों नहीं हुआ? ये कैसे हुआ? ये क्यों नहीं हुआ? ये कैसे हुआ? तो उस टाइम जो फीलिंग होती है बिल्कुल। ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। हाँ, टीचर्स वो तो है टीचर्स ही। को भी लगता है यार, मतलब टीचर भी सोचता है यार इस पढ़ के आया है पढ़ अच्छे गया से। है, पढ़ गया है। तो हुँ, उस टाइम वही तो। अच्छा लगता है। क्वेश्चन अपने माइंड से नहीं लेंगे और फिर बाद में वो सिलेबस कवर हो जाता है, फिर बाद में क्वेश्चन पुट अप होते हैं जब पढ़ने लगते हैं, जब कौन सोल्व करने वाला है। हाँ, फिर बाद में कोई फ़ायदा नहीं रहता क्योंकि जब पढ़ते हैं साथ-साथ में, तो साथ में डाउट हो तो वो ठीक रहता है क्योंकि बाद में कोई दूसरा टॉपिक चल रहा हो और बाद में अपना वो आए।
तो और वही, साथ में पढ़ना चाहिए। तो तुम्हारा यदि फ्यूचर गोल क्या है, क्या करना है तुम्हें फ्यूचर में? फ्यूचर तो ऐसा है कि मुझे करना तो पीएचडी है, अच्छा। लेकिन बाहर से करना है पीएचडी, यहाँ से तो करना नहीं है। तो उसके लिए बस ट्राई कर रहा हूँ। मुझे करना तो मैक्स प्लांक से था, मिल जाएगा तो मैक्स प्लांक कैम्ब्रिज वगैरह। पर अब देखते हैं कि पेपर वगैरह पब्लिश हो, मतलब रिकमेंडेशन अच्छा मिला तो देखते हैं। अच्छा, वहाँ पर जैसे पीएचडी तुम बता रहे हो, जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी से कैम्ब्रिज या मैक्स प्लान से करना चाहते हो, तो वहाँ पर किसी स्टूडेंट को यदि कहीं कहीं पर भी वो अभी एमएससी कर रहा हो, तो उसको मतलब, या कैसे वो अप्लाई कर सकता है, जैसे अप्लाई की तुम्हें तो प्रोसेस पता हो जैसे? मतलब ऐसे होता है कि अपना जो मतलब एमएससी अच्छे से करो, सीजीपीए अच्छा बनाओ, क्योंकि बाहर सीजीपीए ही देखते हैं मेन। और अगर तुम्हारे पास कोई रिसर्च पेपर है, वो तो मतलब बेनिफिट, प्लस पॉइंट। तो उसके लिए अप्लाई करो, और यूनिवर्सिटी में जो भी, जिस यूनिवर्सिटी में तुमको करना है, उसके बाद वो लोग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है। उसके बाद फिर तुमको बताया जाता है इंटरव्यू फाइनल हुआ नहीं हुआ। डिपेंड करता है तुम्हारे मेनली इंटरव्यू तुम्हारी के लिए। सीजीपी मैटर करती है, रेफरेंस मैटर करता है, सीवी। और यदि visa पेपर मैटर करता है, तो हाँ, और तो इंटरव्यू भी अच्छा, थोड़ा अपन बेनिफिट हो फॉरेन में जाता यदि है। अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर नेट और गेट का बेनिफिट होता है? ऐसा होता है कि जैसे अपन सीजीपीए तुम्हारा सेम है, मेरा सेम है, और तो फिर वो चीजें देखते हैं कि इसका नेशनल लेवल एग्जाम कौन सा क्लियर है। अच्छा। तो नेशनल एग्जाम लेवल होना चाहिए कि हाँ मेरा जेस्ट है। तो वो चीजें भी देखते हैं कि हाँ, अब दो बच्चों को सीजीपीए के बेस पे थोड़ी डिसाइड करेंगे वो और देखते हैं फिर नेशनल लेवल एग्जाम। वो सीजीपीए नहीं देखते, इंस्टीट्यूट ही सीजीपीए देखते हैं, इंस्टीट्यूट कहाँ से है? हाँ, इंस्टीट्यूट तो मेनली देखते ही हैं। एक तो तुम प्राइवेट पर प्राइवेट फिर नेशनल प्राइवेट एग्जाम हो तुम्हारा क्रैक, तो बेनिफिट मिल जाता है ना, कि फिर तुम श्योर हो कि हाँ मिलेगा अपन को। एक तो तुम कहोगे प्राइवेट कॉलेज में था, मेरा सीजीपीए बहुत ज्यादा थी, 9.6 9.8, मेरा क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा भाई तू कॉलेज भी तो वो तो देख, है ही। कॉलेज भी तो देख पहले। वही तो। आइजर तुरंत वही ब्रांड है। मेन चीज, कॉलेज इंस्टीट्यूट, अच्छा इंस्टीट्यूट। फाइजर प्रोवाइड ही ये चीज करता है अपन को कि अपन पीएचडी अच्छी जगह से कर सकें। आइजर तो ब्रांड है भाई, वहां पर तो आइजर में तो कुछ खुद फॉरेन प्रोफेसर वहां पर वही स्पीच देते हैं, वो तुम्हारी हाँ, आते हैं कॉन्फ्रेंस, हमारे यहाँ बहुत सारे आते हैं। बहुत से कुछ स्टूडेंट्स भी हैं फॉरेन से यहाँ। आते ही रहते हैं, और तुम्हारी ऑनलाइन वर्कशॉप भी तो चलती रहती है, मतलब उनको हाँ, पता वो है कि चलता है आइजर की क्या योग्यता है, मतलब क्या उनकी खूबी है वही आइजर तो। में, तो वो चाहते हैं कि हाँ, तुम्हारा जो प्रोफेसर है वो भी कम से कम तुम्हारे फॉरेन में बहुत अच्छा वर्क करके आ जाते हैं, कोई अच्छी खासी पोस्ट दो, हाँ, पीएचडी वगैरह पोस्ट डॉक वगैरह अच्छी जगह से करके आए हैं वो भी। पोस्ट दो, फॉरेन की पोस्ट दो के बिना तो उनको प्रोफेसर की एंट्री नहीं मिलती। और क्या, ये तो मान ही लो बस। तो भी आईआईटी जोधपुर में तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, किस टॉपिक में कर रहे हो इंटर्नशिप? मेरा इंटर्नशिप चल रहा है मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म, टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म होता है, एक फेराइड्स होता है, जिसमें हाई एंट्रोपी हेक्सा फेराइड सिंथेसिस पे काम कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, तो तुम्हें अच्छा वाला रूम दे रखा है मतलब, हाँ? सिंगल रूम है? हाँ, सिंगल रूम में ये अच्छा लगा मुझे, अच्छा, एसी कि वगैरह सब सिंगल है? रूम कहाँ मिलता है। वो भी एसी? हाँ, एसी वगैरह सब है। बिल बिल तो नहीं आता? नहीं नहीं, बिल तो भर दिया पहले ही। और कितना भरवाओगे? नहीं मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा जितना यूज करो कितना बिल आएगा, या एक साथ जो देना था दे दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जितना मन यूज करना है जितना करो। मैं तो दिन में लैब जाता हूँ तो चला के छोड़ के चला जाता हूँ कि आते टाइम मुझे ठंडा मिले रूम। एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो मतलब, कोई ना। वेस्ट में ठीक है, मतलब रूम आते टाइम फिर ठंडा नहीं मिलता, तो मैं सोचता हूँ कि ऑन करके जाते हैं, आते टाइम ठंडा वैसे भी मिल जाए। राजस्थान में गर्मी भी इतनी है ना, तो मौसम थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है। हाँ, यहाँ पे गर्मी मतलब ज्यादा यार है। सोचा नहीं था कि आईआईटी जोधपुर में एसी वगैरह देंगे, मतलब हाँ, सारे रूम में हॉस्टल एसी है यहाँ फैसिलिटी पे। इतनी अच्छी होगी। हाँ, ये शानदार है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। और वहाँ पर फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी मैं जिनके अंडर कर रहा हूँ वो पीएचडी जर्मनी से ही करके आए हैं, पोस्ट डॉक वगैरह भी। और जर्मनी में ही प्रोफेसर रहे हैं वो कुछ साल। तो उनके अंडर हूँ मैं, तो मतलब काफी अच्छी फैकल्टी है कंडेंस मैटर के लिए, जिनके अंडर मैं आया हूँ, क्योंकि अभी तो मैं उनको ही जानता हूँ जिनके अंडर मैं काम कर रहा हूँ।
तो ये इंटर्नशिप भी तुम्हारे पीएचडी में बहुत ज़्यादा काम आएगी। मैं कहता भी हूँ इंटर्नशिप तुम्हें करना भी चाहिए। हाँ, वो इंटर्नशिप मेन होती है, सीवी में ऐड होता है कुछ तो वो काम आता ही है। बहुत बहुत काम आता है। और यदि कोई स्टूडेंट अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो तुम उसको क्या गाइडेंस दोगे? और अच्छे से तुम्हें मतलब किस टॉपिक को ज़्यादा इंटरव्यू के फोकस लिए करना चाहिए? मतलब आपको इंटरव्यू देना है आईजेड टीवीएम का, तो पहले तो जो चीज तुम रिटर्न में की हो वो थोड़ा याद करो। याद करके फिर उनको सोल्व करो कि मैं ये क्वेश्चन सोल्व किया, तो और वैसे भी लिख के सोल्व किया तो पता होगा ना कहाँ लिखा है वो, तो उसको देखो, उसको वापस सोल्व करो, उसकी टेक्निक देखो कैसे सोल्व किया है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा पीछे से डीप में पूछ सकता है, उसको उस टॉपिक को पढ़ लो पूरा। अच्छा, तो ये है कि और अपन अच्छे से इंटरव्यू ले लेंगे आज तुरंत तुरंत में जाने के बाद। अभी तो थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए। नहीं, अभी तुम्हें थोड़ा हाँ सा हाँ। चेहरा ब्लर भी दिखाई दे रहा होगा अंकित भाई का। शुरुआत में प्रॉब्लम आई थी, अभी चलो ठीक ठाक चल रहा है। हमने गूगल मीट से स्टार्ट करा था, व्हाट्सएप कॉल पर आ चुके हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं। नेटवर्क इशू भी बहुत चल रहा है। तो जोधपुर में नेटवर्क इश्यू है बहुत ज्यादा, यहाँ आने से भी पहले सोचना तुम लोग। आईआईटी बहुत बहुत से आएंगे भी सनी, क्योंकि वही कैंडिडेट होंगे अभी जो आए तुरंतरों में आईआईटी वाले। तो जैसे तुम अपने आईपीएचडी का भी लेंगे अभी, उनसे कॉन्टेक्ट करके किसी स्टूडेंट का आईपीएचडी का भी रिव्यू लेंगे। उसका भी तुम्हें बताएंगे भाई क्या फील हुआ। तो जैसे तुम अपने आप को कैसा फील करते हो? जैसे तुम यदि आइजर में नहीं हो तो? मतलब अब जैसे आप, वो तो आपको पता है कि अपना थोड़ा अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जाए तो फिर धीरे धीरे चीजें अच्छी बनती जा रही है, मतलब थोड़ा लेवल बन रहा है कि हाँ अपना कुछ लेवल है, और लोगों से कंपेयर करें तो लगे कि हाँ अपना अलग स्टैंडर्ड है। एक साल पहले का अंकित और एक अभी का अंकित में क्या फर्क है? बहुत चेंज हो गया मेरे में। मेरे दोस्त बोलते हैं कि, मतलब एक दो दोस्त हैं जो बोलते हैं कि भाई तू तो पूरा चेंज हो गया। मेरा स्कूल का एक फ्रेंड था, भाई तू पूरा का पूरा चेंज हो गया, तेरी लैंग्वेज चेंज हो गई, तेरा फेस चेंज हो गया, तेरा मतलब जो भी है ना वो सब कुछ चेंज हो गया। मेरे घर वाले भी यही बोलते हैं। व्यू तो मतलब तुम्हारा मतलब रिसर्च में इंटरेस्ट भी काफी अच्छा आ गया होगा। हाँ। तुमने ये भी नहीं कल सोचा? मुझे डिनर मिस कर दिया मैंने इसकी वजह से। कल एक मतलब जो सैंपल था उसको मतलब एक दूसरे लड़के ने रख रखा था सैंपल उसमें 2-3 घंटे से। मुझे रखना था क्योंकि मुझे वो 24 घंटे के लिए रखना है उस मशीन में, टेम्परेचर 180 डिग्री रख के। तो मैं उसके लिए 10 बजे तक, रात तक 10 बजे तक वेट किया। उसने 10:50 पे रिमूव किया, 11 बजे मैंने उसको सैंपल को डाला। फिर आया तो खाना तो मैच तो बंद ही हो गया। वो खत्म हो गया रात में। अरे, तो ऐसा हो रहा है आजकल। ये देखो रिसर्च फिर कैंटीन वगैरह जाके। स्ट्रगल फॉर रिसर्च हाँ, किसे कहते हैं? असली स्ट्रगल। आप रिसर्च में कभी कुछ ना कुछ फिर खाना वाना खाया नहीं खाया कि खाना तो कैंटीन? खा लिया ना, कैंटीन में आके खाना खाया। भूख लग रहा था 8 बजे से मुझे। फिर मैं सोचा कि यार आज इसको करके ही जाते हैं, क्योंकि फिर 24 घंटे के बाद ही कुछ कर पाऊंगा मैं इसका, तो वो थोड़ा जल्दी करने के लिए कि खाना आज कैंटीन में खा लेंगे। ऐसे ही हमारा एक्सपेरिमेंट था अभी आईआईटी खड़गपुर में 2 साल पहले। तो उसमें क्या होता हाँ था कि हाँ। हर 3 3 घंटे में रीडिंग लेना पड़ता था। तो हमारा हॉस्टल, और जहाँ पर हॉस्टल था आईआईटी खड़गपुर में, और जहाँ पर हमारा कैंपस था, वहाँ फैकल्टी था, जहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था, वो छत पर रखा हुआ था, डिपार्टमेंट की छत पर रखा हुआ था। तो हर तीन अच्छा घंटे अच्छा। मतलब मैं 24 घंटे में, मानो कि कितनी रीडिंग लेनी है, आ- 8 रीडिंग लेनी पड़ती। तो रात को 12 बजे जा रहे हैं, 3 बजे गए, फिर सुबह की 6 बजे। हर 3 घंटे में अलार्म लगाओ कि चलो रीडिंग लेने। अरे भाई, उसमें भी मतलब उसमें क्या था कि एटमोस्फेरिक वाटर कलेक्टर का था। तो जो ह्यूमिडिटी से क्या बनाना था, वाटर बनाना था। ह्यूमिडिटी, क्योंकि वहाँ वेस्ट बंगाल में क्या था कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। तो उससे अपन को वाटर कलेक्ट करना था, हाँ तो उसका ह्यूमिडिटी लेवल चेक करना था कि भाई किस प्रकार से, क्योंकि हर दिन वेदर सेम नहीं रहता, तो वेदर चेंज हो जाता है। तो हर 7 दिन का हमने हाँ। फिक्स करा था, 7 दिन तक हमें देखना था कि फिर उसका एवरेज लेके हम फिर उसका इंस्ट्रूमेंट बनाना था, उससे रिलेटेड था फिर वो इंस्ट्रूमेंट। तो वो भी अच्छा। रीडिंग का वो जो उसमें भी एक काम था कि रीडिंग लेने में इजी होता है। मतलब रीडिंग ले लिया, मतलब रीडिंग लेकर 1 मिनट का हाँ, काम होता है, कर उसको आने वहां से यहाँ पर आना पड़ता है। बस वो मेन तो वही होता है ना, रीडिंग वगैरह लेना, वो जो जो प्रोसेस होता है, सिंथेसिस वगैरह जो होता है, ऐसे काम वो करना। वही एक ऑब्जर्वर रीडिंग और उसमें बहुत फर्क रहता है इंस्ट्रूमेंटल रीडिंग में।
तो उसको भी अपन को हाँ, वो तो है। हाँ, तो वो चीज़ें हॉस्टल उसमें में फ़र्क होता है का। हॉस्टल में कैसा है खाना वगैरह वहाँ पर? व्यू तो काफी अच्छा है वहाँ का, पहाड़ों के बीच में। वहाँ पे मतलब जो व्यू तो है शानदार है, मतलब पहाड़ों के बीच में बालकनी का गेट खोलो तो बादलों के बीच में फील होता है, और पेड़-पौधे, नेचर मतलब प्योरली नेचर। और खाना तो अच्छा मिलता है, मतलब अच्छा मिलता है कि वेजिटेरियन के लिए, नॉन-वेज के लिए, दोनों के लिए। अच्छा, नॉन वेज और और वो वेजिटेरियन चेंज होता रहता है, मेन्यू चेंज होता रहता है हर 2 महीने में। तो बढ़िया भाई। तो थैंक यू भाई अंकित भाई। तो अब जो जितना मेरा वेलकम। जनरली क्वेश्चन था, तो यदि तुम अगले साल यदि कहीं पर भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो आइजन तिरुपति का तुम पेपर है तुम्हारे पास, या तुम इंटरव्यू के लिए भी ऑल द बेस्ट। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जिसका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगी अभी, 4-5 तारीख से हाँ, पहले पहले आ जाएगी, आज ही आ जाएगी 3 जून को। हाँ, तो आज आ जाएगी शायद। हाँ, तो मस्त रहो, और तो इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट, आराम से इंटरव्यू देना, और जो आ रहा है वो देना, और जैसे ठीक है, जो क्लासिकल। आ रहा है वो मस्त पढ़ के देना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से भी सबको। और कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट में, और मतलब कोई दिक्कत और अच्छे से इंटरव्यू ले लेंगे इसका, इधर तुरंत में जाने के बाद व्यू डाल देगा वो वहाँ का। हाँ, वहाँ नेटवर्क अच्छा होगा, व्यू के साथ में दूँगा वहाँ। तो ये तुम्हें मिल ही जाएगा वहाँ पर, तो तुम कांटेक्ट कर ही सकते हो उससे। और आईपीएचडी का और किसी इंस्टीट्यूट का रिव्यू लेना है तो बताना। तो थैंक यू भाई अंकित भाई, तुमने इतना अच्छा टाइम दिया। वेलकम भाई। तो थोड़ा नेटवर्क शो के कारण थोड़ा ब्लर आ रही है इसकी, कोई नहीं, अपना तो गाइडेंस हाँ, चाहिए, हाँ, गाइडेंस मिल चुकी है बस, और क्या चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू या दोस्त, थैंक यू दोस्त।